आज हम क्या करेंगे? आज हम एक्सक्रीशन। क्या है आज का टॉपिक? 10th क्लास CBSE एक्सक्रीशन। गुशान, कुछ नॉलेज है इस वर्ड के बारे में? The removal of waste from the body is known कौन as सी वेस्ट? food का leftover waste from the food materials we use. कोई नॉलेज है? Same. जसकिरत? Excretion. Excretion is the word to excrete nitrogenous waste. It is mainly for the nitrogenous waste. और वो कौन मतलब किस तरह तैयार होती है नाइट्रोजनियस वेस्ट? किस में तैयार होती है नाइट्रोजनियस वेस्ट? किडनी में। किस में? किडनी में। ठीक है, तो किडनी में क्या है? व्हाट इज इनसाइड किडनी? किडनी इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट, और वो यूनिट बार बार रिपीट होकर के क्या बनाती है? किडनी। उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म किडनी। मिलियंस ऑफ। डू यू नो कि किडनी का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे दिमाग का जो डॉक्टर होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोनोलॉजिस्ट। ऐसे ही जब ब्रेन का डॉक्टर होता है उसे हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो न्यूरॉन का बना हुआ है। इज इट ओके? तो क्यों कहते हैं किडनी के डॉक्टर को जसकिरत नेफ्रोलॉजिस्ट? क्योंकि जो किडनी है वो नेफ्रॉन से बनी। तो यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। हम देखते हैं किडनी देखने में कैसी है, और किडनी के कुछ पेरिफेरी ऑर्गन्स भी हैं जो इसको यूरिन बनाने में हेल्पफुल करते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकालने में। और भी कोई ऑर्गन है जो मदद कर रहे हैं किडनी को? लेट अस स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट जनरेट जो होती है प्लांट्स में या एनिमल्स में, दोनों में हम देख चुके हैं कि वो कौन बाहर निकालते हैं। लंग्स ही लेते हैं, लंग्स ही बाहर निकालती है। गैसेस वेस्ट कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं है वो बाहर निकाल देती है, वो तैयार होती है। तो कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लंग्स जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। बोलते अब हम ये पढ़ेंगे अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं भी हमारी बॉडी में होती हैं जो नाइट्रोजनियस वेस्ट निकालती हैं, जो कि अगर बॉडी में रहे तो पॉइजनस या टॉक्सिक हो सकती है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस हो सकती हैं। बोलते और इट मीन्स दे नीड टू बी रिमूव टाइम to time they need to be removed. कौन? Nitrogenous waste. The biological process which involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. बोलता वो प्रोसेस जो नाइट्रोजन को बाहर निकालने में मदद करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो प्रोसेस एक्सक्रीशन है। नाइट्रोजनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि अगर वो बॉडी में ज़्यादा देर रहे तो इट विल बी पॉइजनस फॉर द बॉडी और टॉक्सिक फॉर द बॉडी। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट, सब में नाइट्रोजनियस वेस्ट तैयार होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे में अपनी नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर तो कह रहे हैं मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। बोलते और जो नीचे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूलिना हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सरफेस से ही अपनी बॉडी की नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। CO2 को भी सरफेस से ही निकाल देते हैं। लेकिन जो रैट है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट्स हैं, इनको नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन होना ज़रूरी है या ऑर्गन सिस्टम होना ज़रूरी है। तो कह रहे हैं ये तो सरफेस से ही ले लेंगे। एज वी हैव सीन इन द अदर कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशल ऑर्गन परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, सेम फंक्शन। तो समझ आ गया जैसे क्या क्या पढ़ाया? टेक कोई प्रॉब्लम? अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स।
अगर हमने एक्सक्रीशन के प्रोसेस तक पहुंचना है तो उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि उसमें चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिस्ट्री भी कर लो लर्न, पीछे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं जहाँ तक किए हैं उससे आगे, मैं जो स्कूल में कर ले उसको भी रिपीट करने पर। हाँ। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी ह्यूमन बींग्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दिख रहा है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वाला। तो ये पूरा दिखा रहा है कि ये 2 किडनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में है और ये पाइप्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये पाइप्स जो ले जाएंगी यूरिन को नीचे की तरफ को, किडनी से नीचे की तरफ को, वो क्या है, वो है यूरेटर, ठीक है। और यूरेटर कहाँ पहुंचाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पहुंचा दी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। This is urethra. This urethra is what? Hole for the ejection of the urine. For the ejection of the urine. तो ये यूरिन को बाहर निकालने के लिए यूरिथ्रा। अब मैं बाद में कुछ पूछती हूँ कि इजेक्शन के लिए क्या है, तो कुछ बच्चे यूरिनरी ब्लैडर बोलते रहते हैं, तो ध्यान देना, यूरिथ्रा का वो ओपनिंग है जिससे यूरिन बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाहर जाएगा और ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है ये पेयर ऑफ यूरेथ्रा नहीं है, यूरेटर, URETER, यूरेटर, पेयर है, ये पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ किडनी, और यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है और यूरेथ्रा भी सिंगल है। क्या बोला मैंने, जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर 4 वो होते हैं, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेटर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वेस्ट मटेरियल लेके जाती है। क्या बोला, यूरेटर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वेस्ट मटेरियल लेके जाती है। कौन सा, नाइट्रोजनस वेस्ट, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू इंजेक्शन होता है। गुड। तो हमने सिस्टम को तो समझ लिया कि कितना कौन कौन सा हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। अब ये यूरिन तैयार कैसे होता है, ये जो यूरिन है ये किडनी कैसे कैसे रेडी करती है, लेट अस स्टार्ट। और ये जो नेफ्रॉन है ये देखने में कैसा है, किडनी तो देखने में ऐसी है और नेफ्रॉन देखने में ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये नीचे को ये हेनरीज लूप, इसे क्या कहते हैं, हेनरीज लूप। और ये क्या है, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। कन्वोलेटेड क्यों है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके हैं, तो ये क्या है, कन्वोलेटेड ट्यूब। और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। इसी टोके तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन देखने में ऐसा है जिसमें शुरू में कप शेप स्ट्रक्चर है, फिर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये लूप है, हेनरीज लूप है। और ये क्या है, कन्वोलेटेड है, यहाँ भी कन्वोलेटेड है। ये जब ये जो बनेगा ना, ये है, इसके नीचे यहाँ भी थोड़े सा कन्वोलेटेड ट्यूब्स हैं, देन हेनरी लूप, ठीक है। इसको कहते हैं, ये भी कन्वोलेटेड है और ये भी कन्वोलेटेड है, लेकिन इसको कहते हैं डिस्टिल कन्वोलेटेड और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड। और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट। सुनाने को बेटा वहीं जाना है, मैं पूछने से क्या करना है साइंस में। साइंस में बेटा गाइड लो, गाइड में जितने भी MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट रॉन्ग है, वो सारे आने चाहिए आपको, सारे मतलब जितना भी उस चैप्टर में है सारे आने चाहिए। हाँ, ये यहाँ से समझ आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ और मैं सबसे पूछूंगी मैंने कौन कौन से पार्ट बताए नेफ्रॉन के। ये वो नेफ्रॉन है जो बार बार इतने सारे मिलियन इकट्ठे होंगे और एक किडनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक किडनी बनाएंगे। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या होगा, ये इसको हम क्या कहते हैं, कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको कि हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, या ग्लोमेरुलस है। उसके बाद इधर जो है कन्वोलेटेड, ऐसे ये देखो ऐसे कप है, ये कप, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे, और यहाँ ये कन्वोलेटेड, ऐसे कन्वोलेटेड, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड, और ये हेनरीज लूप, ये क्या है, हेनरीज लूप। फिर ये डिस्टिल कन्वोलेटेड, ऐसे डिस्टिल कन्वोलेटेड।
और ये एंड में आ गया कलेक्टिंग डक्ट। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब ब्लड से जो यूरिन तैयार होते होते जो है नेफ्रॉन में घुसता जाएगा। इस यूनिट में उस पर कुछ काम होगा, कुछ इस यूनिट पे काम होगा, कुछ इस यूनिट पे काम होगा, कुछ इस यूनिट पे काम होगा और कुछ इसमें होगा, और फिर वो यूरेटर के थ्रू नीचे यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर ठहरेगा, और जब अर्ज उठेगी, इच्छा होगी, तो वो फिर वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर में मैंने क्या क्या बताया, जसकिरत आप बताओ। मुझे नहीं पता, ये चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने कहाँ रखी थी वो, कहाँ, कौन सी टेबल पे, मुझे नहीं पता, तो सर्च करो, वहीं होगी, वो उड़ती नहीं है, जहाँ रखी होगी वो वहीं होगी। नहीं तो अपने बैग में सर्च करो, नहीं तो वहीं सर्च करो या टेबल पे देखो। ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ग्लूमेरुलन बोलते हैं। क्या क्या? ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल। अच्छा। उसके बाद हेनरीज लूप आती है, उसके ऊपर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, और लास्ट में कलेक्ट हो रहा होगा, कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट, इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। और इसको क्या कहेंगे? हेनरीज लूप। और इसको क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। इसके अंदर खूब सारी कैपिलरीज होंगी, ऐसे 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 खूब सारी कैपिलरी, जो यहाँ से घूमती हुई यहाँ से आएंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी इसके सराउंड, ये कैपिलरीज। इनमें से ये जो कैपिलरीज हैं, इन्हीं के अंदर से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो धीरे धीरे करके इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी, ये इसके इधर घूमती जाएंगी, और ये इधर से इसके अंदर जाती जाएंगी, इधर से ये रिच होता जाएगा नाइट्रोजनियस वेस्ट में, ये रिच होता जाएगा, जिस वजह से एक टाइम आएगा कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। ठीक है, आपको पता है पूरे दिन में हमारी बॉडी में 175 लीटर यूरिन रेडी होता है, यूरिन बनता है, लेकिन क्या होता है कि वो ना उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, वापस एब्जॉर्ब होती जाती है। 175 लीटर जो है वो बनता है, लेकिन उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारा दिन एब्जॉर्ब होती रहती है, और लास्ट में वो सिर्फ हम 2 to 3 लीटर पूरे दिन में बाहर निकालते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है। तो द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग पूरा बता देती हूँ फिर से, क्या क्या इंक्लूड करता है। किडनी, आप एक्टिव नहीं हो, और टेक सीधे बैठो, आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, टेबल पे रखो बुक को, और प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखो, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है अगर ढंग से सुन लोगे। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। हो गया। इसके बाद है किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड, दोनों साइड है एब्डोमेन के, दोनों साइड को है। यूरिन प्रोड्यूसेस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर एंड, हो गया खत्म। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज ए फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड में जो वेस्ट तैयार हो रही है काम करते हुए, वो निकाल लेना और उसको बिल्कुल आगे को प्योर जाने देना। तो कह रहे हैं इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। बोलते CO2 तो रिमूव हो जाती है जो वेस्ट तैयार हुआ मूव करते वक्त ब्लड में। जो नाइट्रोजनियस वेस्ट तैयार हुई किस फॉर्म में होती है? या यूरिया की फॉर्म में होती है या यूरिक एसिड की फॉर्म में होती है, तो वो किडनी बाहर निकालती है। बोलते इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी इज लाइक इन लंग्स। जैसे लंग्स में एल्वेलाई है, वैसे इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज जैसी यूनिट है उसके अंदर। तो नहीं, उसको ढूंढो और उससे करो, और यहाँ ये वाली एक्टिविटीज ना मत किया करो। आपने जो चीज जहां से उठाई होती है वहां रखा करो और वहीं से वो लर्न करनी होती है।
उसको घर तो कभी नहीं ले जाना। जब उधर पढ़ा रहे हो तब नहीं जाना। अगर मगर मैं काम करवा रही हूँ ना मैं, और मेरे से पूछो कैसी इंग्लिश से उसको है ना। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब। लेट अस स्टार्ट। क्या बोला मैंने कि शुरू में जिस तरह से लंग्स में हमने देखा था कि एंड में वो कैपिलरीज थी, लास्ट जैसी थिन वॉल्ड जो लास्ट एरिया है लंग्स का, वहाँ पे उस जो थिन वॉल्ड है वन सेल, वहाँ पे कैपिलरीज रिच है, बिल्कुल रिच है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ को आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू और आगे को जा सके। तो इसी तरह से बोलते हैं नेफ्रॉन में भी है। इसी तरह से नेफ्रॉन में भी सबसे पहली यूनिट के अंदर ये जो कप शेप्ड यूनिट है, इसमें सबसे पहले क्या है, खूब सारी कैपिलरीज है, खूब सारी कैपिलरीज, क्योंकि उसी से तो वेस्ट आनी है, उन्हीं में तो वेस्ट तैयार हुई है जो उसने एब्जॉर्व करनी है। थोड़ी वो इधर कप शेप स्ट्रक्चर में एब्जॉर्व हो जाएंगी, थोड़ी प्रॉक्सिमल पार्ट में हो जाएंगी, थोड़ी हेनरीज लूप में हो जाएंगी, थोड़ी इसमें हो जाएंगी, और एंड में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट रह जाएगा जो बाहर निकलेगा। तो हम यहाँ से जो आगे है ना सारे दिन में, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 175 होता है लीटर, लेकिन एंड में जो इधर से बाहर निकलता है ना वो सिर्फ 2 to 3, क्योंकि इससे सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो वापस जाते हैं। कितना बड़ा मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब कॉल्ड द Bowman's capsule that collects the filtrate, each kidney has large number of these filtration units called the nephron। कितनी है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, है ना। ऐसी किडनी के अंदर बहुत सारी यूनिट है जो मैं पूरा आपको समझा चुकी हूँ। बहुत सारी यूनिट है एक दूसरे के आसपास, और ये फिल्टर करती रहती है सारा दिन, उसमें से ग्लूकोज वापस निकाल लेंगी, ठीक है। और जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें होंगी ना, शुरू के फिल्टर में ग्लूकोज भी होगा, यहाँ पर जब आएगा तो ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड भी होंगे, सॉल्ट्स भी होंगे, और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी होगा, लेकिन जो भी सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्व करना होगा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो रीअब्जॉर्व हो जाएगा पूरी किडनी पूरे नेफ्रॉन में पास होते होते, और फिर सिर्फ यूरिन रह जाएगा जो लॉन्ग ट्यूब यूरेटर के थ्रू किडनी जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाएगी, और फिर प्रेशर होगा, अर्ज होएगी, और यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा मस्कुलर यूनिट के थ्रू। ये जो हेल्प करेगा इस काम में, वो इसको कंट्रोल करता है एंड में नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इस तरह से एंड में ये हम इसको यूरिनेट कर देते हैं। इज इट ओके? ठीक है। कल हम करेंगे आर्टिफिशियल किडनी भी करवाई देती हूँ अभी, है ना। आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस, डायलिसिस करवाते हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो किडनी धीरे धीरे करके जो है वो अपनी वर्किंग कम करने लगती है। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, सारे दिन लेटे रहना, पड़े रहना, मूवमेंट ना करना, मूवमेंट कम हो जाना बॉडी की एज के साथ है, ठीक है। और जो यंग एज में ही ऐसे काम करते हैं, लंबे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं कई घंटे, तो उनके सिस्टम धीरे करके वो कईयों के 45-40 में ही मतलब फेल होने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर उनको क्या किया जाता है, डायलिसिस। उनकी क्या होती है, डायलिसिस। देखते हैं डायलिसिस क्या है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। तो किडनी आर वाइटल ऑर्गन, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जीने के लिए। बोलते सेवरल फैक्टर्स लाइक, या इन्फेक्शन हो जाए, कई बार एक्सीडेंट हो, कुछ हो और इन्फेक्शन हो जाए तो वो खराब हो जाती है, इंजरी हो जाए, उसमें फ्लो ढंग से नहीं हो रहा ब्लड का, तो वो क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है नेचुरली। वो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, मैंने कहा वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है, जहरीले है बॉडी के लिए, वो इकट्ठे होने लग पड़ेंगे। जैसे ही वो इकट्ठे होने लगेंगे, इट कैन लीड्स टू डेथ। बोलते हैं लेकिन इन केस ऑफ द किडनी फेलियर आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। बोलते हैं उसकी जगह आर्टिफिशियल किडनी, और टू रिमूव दिस डिवाइस ए आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। तो ये है व्हाट इज डायलिसिस। इसके बाद है आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स। जो आर्टिफिशियल किडनी है, ये दिख रही है आपको, ये है आर्टिफिशियल किडनी,
दिख रही है? इसमें कितनी ट्यूब्स हैं? 1 2 3 4 5 6। और ये पेशेंट के साथ यहाँ बाजू में लगाई हुई है। यहाँ से नाइट्रोजन, ये गंदा ब्लड इसका आता जाएगा। यहाँ पे ये नाइट्रोजनस वेस्ट, ये जो फ्लूइड है येलो वाला, यहाँ जाता जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो साफ ब्लड है वो यहाँ से पास होते होते तो फिर से बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट इस मशीन के अंदर बाहर चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स। दिख गया आपको? ये सेमी परमिएबल है, मतलब सेमी परमिएबल है, मतलब ये नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो बाहर निकाल सकती है और बाकी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ये एब्जॉर्ब कर सकती है। और कहते हैं टैंक से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लेगा और वेस्ट निकाल देगा। इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक जैसा रखा होता है, जो इस ट्यूब के बाहर जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका प्रेशर एक जैसा होगा। तो ये नाइट्रोजनियस वेस्ट पेशेंट की जो है इन ट्यूब्स के थ्रू बाहर जाती जाएगी, डिफ्यूज हो के और साफ ब्लड कम बैक टू द ब्लड, द प्योर ब्लड कम बैक टू द पेशेंट। ठीक है, बोलते हैं नॉर्मली, याद रखो, नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर, जब ये शुरू का फिल्टर आता है वो यहाँ पे जो आता है वो 180 लीटर डेली आता है, 180 डेली लीटर द वॉल्यूम एग्जैक्टली। और जो हम बाहर निकालते हैं किडनी से वो सिर्फ 2 to 3 लीटर होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कल हम करेंगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, प्लांट कैसे एक्सक्रीट करते हैं, और प्लांट जो है प्लांट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। ये दोनों चीज़ें कल हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जितने क्वेश्चन इसकी बैक में है एक्सरसाइज में, वो सारे लर्न होने चाहिए। लर्न करके मुझे सुनाओ। छुट्टी।